साथ जिंदगी गुजारे। हाँ जी, हाँ, तो खुशी उसी में होता है। ईद वही होता है कि आप रोजे मुकम्मल पकड़े और तरावी मुकम्मल पढ़े और जो कुरान हदीस और सुन्नत की तरह अच्छे तरीके से पढ़े, तो वही खुशी होता है ईद का। हाँ, तो इसलिए तो मैं कहता होता ना भाई कि जिंदगी गुजार लो रमजान की तरह, जिंदगी गुजार लो रमजान की तरह, मौत आएगी ईद के चांद की तरह। अभी हमारे ट्रक वाले भाई थे, इससे दावत चल रही थी ना, तो मैंने कहा जिंदगी गुजार लो रमजान की तरह, मौत आएगी ईद के चांद की तरह। जैसे रमजान में हमारा खाना पाक है, हमारा पीना पाक है, हम हाथ बढ़ाते नहीं है, खाना खाते नहीं है, क्या कहते हैं कि मेरा रोज़ा है। तो अल्लाह फरमाते मेरे बंदे इसी तरीके से गैर रमज़ान के अंदर जब तुम्हें कोई बेनकाई लड़की बुलाए कि तू कि मेरा रोज़ा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, अजान होते नमाज़ पढ़ने लगे, फिर इशा की नमाज के बाद तरावी पढ़ के जाने लगे, कुरान पाक की तिलावत करने लगे, तहज्जुद करने लगे, तो फिर क्या होगा कि जैसे चांद रात को ऐलान होता है कि तुम्हें मुबारक हो, ईद का चांद नजर आ गया है, नए कपड़े पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं, ईदगाह में जाते हैं, फिर ईदगाह में जाके मौलाना साहब खुतबा देते हैं, ईद की नमाज़ पढ़ाते हैं। जब ईद की नमाज ख़त्म हो जाती है तो फिर क्या कहते हैं, चलो मेरे दोस्त मेरे घर जाते हैं, आपको सवैयाँ खिलाते हैं, आपको खीर खिलाते हैं, फिर बच्चों को झूले दिलाते हैं, घुमाने फिराने ले जाते हैं। स्वाद वाले तो जाते हैं कलाम में, बहरैन में ठंडी ठंडी हवाएं खाने के लिए, दुनियापुर वाले भावलपुर वाले चले जाते हैं अपने अपने इलाके में, दुनियापुर वाले कहते हैं चलो मुल्तान झील में चले जाते हैं। ऐसे खुशी खुशी घूमते हैं फिरते हैं, दिखाते हैं सबको। फरमाया कि इसी तरीके से जब ज़िंदगी गुजारी होगी रमज़ान की तरह, मौत आएगी ईद के चांद की तरह। क्या मतलब, फिर क्या होगा अगर अल्लाह की मानी होगी, कुरान पाक की तिलावत की होगी, नमाज पढ़ी होगी, निकाह किया होगा, ज़िना से बचा होगा, ज़मज़म पिया होगा, तो फिर क्या होगा, अल्लाह के रसूल तबलीग में वक्त लगाया होगा, फिर क्या ये खुशी सब हमारे को तब मिलेगा जब हम रोजे के पाबंद हो, तो रोजे पकड़े, अच्छी तरीके से पकड़े, उनकी जो कुरान की तिलावत करे, उनकी तरावी पढ़ ले। माशाल्लाह भाई ने बात कर ली ना, इसी तरीके से फिर फरमाया कि इसी तरीके से जिंदगी रमजान अगर आप जो है ना इनसे महरूम रहे तो कोई खुशी नहीं होगा, कोई खुशी नहीं होगा, कोई खुशी नहीं होगा। बेशक की खुशी वही है आप तरावी पढ़े, नमाज पढ़े, उनकी पाबंदी करे। हाँ माशाल्लाह, खुशी होता है। भाई की बात सुन ली ना सबने, ये रमजान का पैगाम हम दे रहे हैं। फिर फरमाया अब सबको ये मेरा पैगाम है कि इंशाल्लाह हम पे और हम सब पे फर्ज है, नमाज पढ़ना है, रोज़ा रखना है, ज़कात देना है, जो सुन्नत है वो सारा सुन्नत भी पढ़ना है, सुन्नत भी नहीं छोड़ना है, फर्ज भी नहीं छोड़ना है, वाजिब भी नहीं छोड़ना है, सारों के सारा ही पढ़ना पड़ेगा। माशाल्लाह, आप भी तबलीग में वक्त लगाएंगे ना, आपकी भी जिम्मेवारी, सबकी जिम्मेवारी। तबलीग में भी जाएगा ना, वक्त लगाएगा ना, तो कोशिश करेगा इंशाल्लाह ताला। पहले नहीं किया हुआ है, अभी जाना फिर, ठीक है, पहले किया हुआ नहीं है। तो मैं भाई को बता रहा था कि जैसे देखो ना, अब भाई ने बहुत प्यारी प्यारी बातें की हैं, ईमान की बातें ईमान वालों को नफा देती हैं, इसलिए फरमाया कि ईमान की बात करो। आज मैंने ट्रक वाले भाई से लिफ्ट ली, अल्लाह की बात चली, ये बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं आगे कहता हूँ पठान लोग हर काम में एक नंबर है। ये हम खुद ड्राइवर है, गाड़ी चलाते हैं, बहुत सख्त हालात में गाड़ी चलाता है, लेकिन अल्लाह गवाह है इस बात पे कि हमने जब भी कैलेंडर से लेकर ड्राइवर तक मैंने रोजे सिर्फ और सिर्फ 5 खाया होगा, बकाया रोजे मैंने नहीं खाया हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान इतना गर्मी गुजर गया, इतना सख्ती गुजर गया, मैंने जोर से पकड़ा हुआ है। सुभान अल्लाह, नमाज अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे कज़ा नहीं हुआ है। सुभान अल्लाह, जब भी सुबह का नमाज कभी साल में 1 दफा या साल में 2 दफा कज़ा होता है, जब हम सोया होता है, तो आप यकीन करो हम कज़ा ही अदा करता है। माशाअल्लाह, तो ये क्या है, ये अल्लाह का रहम है, अल्लाह का रहम है। रोज़ी भी हलाल कमाता है, नमाज भी पढ़ना हमारे लिए वाजिब है, सुन्नत है, वो फर्ज है, फर्ज है। माशाअल्लाह, सुन्नत और फर्ज वाजिब सब हमारे को अदा करना चाहिए, तो तब मुसलमान बन जाता है। अगर इनमें एक चीज भी अदा ना हो, सुन्नत भी अदा ना हो, वाजिब भी बोलो, तो कुछ भी नहीं है। सुन्नत भी पढ़ना पड़ेगा, वाजिब भी अदा करना पड़ेगा, फर्ज भी अदा करना पड़ेगा। अगर इसमें एक भी तौर करे और अदा न करे तो अब समझो कि मेरा कोई भी जो है ना इबादत कबूल नहीं हुआ है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, होना चाहिए कि ये नहीं कि फर्ज करे सुन्नत न करे, सुन्नत भी करना पड़ेगा, वाजिब भी करना पड़ेगा, फर्ज भी करना पड़ेगा। माशाअल्लाह जी, देखो जी भाई मुसलमान बन जाता है। भाई फरमा रहा है फर्ज भी पढ़ने पड़ेंगे, सुन्नत भी पढ़ने पड़ेगी, नफल अदा भी करने पड़ेंगे, वाजिब भी करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए फरमाया कि जब ईद गुजारी, जिंदगी गुजारी रमजान की तरह, फिर क्या होगा, ईद मौत आएगी ईद के चांद की तरह। फिर क्या होगा, ये सब अमल किया होगा ना इन बातों पे जो भाई ने कही है, तो फिर क्या होगा, 500 फरिश्ते आएंगे जन्नत से, रेशमी रुमाल लेके, रिहान की डानी लेके तेरे इस्तकबाल के लिए आएंगे। कल मेरे नेक बंदे अल्लाह तेरी मुलाकात के शौक में है, तेरे इंतजार में था, तो फिर क्या होगा, रेशमी रुमाल की ठोडी के नीचे रख दी जाएगी, रिहान की डानी
नाक के करीब रख दी जाएगी। अब ये बंदा घबराने लगा। अल्लाह फरमाएगा जन्नत को खोल दो। जब बंदे को जन्नत दिखाई जाएगी तो अल्लाह फरमाएगा, ये कहेगा जल्दी मुझे ले चलो, मैंने अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह की मुलाकात का शौक जान कर रखना है। फिर कब्र में रखते ही कब्र कहेगी तेरा आना मुबारक हो, दुनिया में जितने लोग चलते थे सबसे अच्छा मुझे तू लगता था, आज मेरे उसमें से लोग भी देखेगा। फिर कब्र को दिनगाह तक खोल दिया जाएगा, जन्नत का बिस्तरा, जन्नत का दस्तरखान लगा दी जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मरने से पहले मरने की तैयारी कर लें, अपने अल्लाह से पक्की यारी कर लें, रमज़ान के अंदर अपनी बख्शिश करवाएं। फरमाया अल्लाह के फरमाया कि हलाक हो गया वो शख्स जिसने रमज़ान का महीना पाया और अपनी बख्शिश ना फरमाई। तो आपने फरमाया कि आमीन। हलाक हो गया वो शख्स जिसने आपके सब नाम मुबारक आया, आप पे दूध पाक न पड़ा, आपने फरमाया कि आमीन। हलाक हो गया वो शख्स जिसने अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करके जन्नत ना ली, वो हलाक हो गया, तो आपने फरमाया आमीन। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने भी आमीन फरमा दी, फरिश्तों भी आमीन फरमा दी, ये भाई भी आमीन करें। अब रमज़ान का महीना आ गया है, अपने आखिरत की तैयारी करें, पिछली ज़िंदगी से तौबा करें।